गुड आफ्टरनून। हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं पहला प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। आज हम लोग अकाउंट्स का रिवीजन लेक्चर लेंगे, फाइनल अकाउंट्स का। अभी ये जो प्रॉब्लम है मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। जिनाल एंड समीर वेर इन पार्टनरशिप इन अ होलसेल बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। तो उनका रेशियो दिया अपने को 3:2 दिया है। As from 1st April 2012, they admitted Jatin into partnership, giving him 1/6 share of the profit. तो उन्होंने 1 अप्रैल से जतिन को पार्टनरशिप में लिया और उसको 1/6 शेयर देना है। जतिन ब्रॉट 80,000 इन कैश, ऑफ विच 30,000 वेर कंसिडर्ड एज बीइंग पेमेंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 80,000 कैश में लाया था, उसमें से 30,000 गुडविल के लिए होगा and remainder 50,000 will be capital. The following trial balance was extracted from the books as on 31st March 2013. सबसे पहला सेल्स दिया है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड P&L अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, स्टॉक 1st April ट्रेडिंग डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट साइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, कैश इन एंड एसेट, टेलीफोन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पोस्टेज स्टेशनरी P&L अकाउंट डेबिट, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस P&L अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश पेड बाय जतिन ऑन 1st April 80,000। अभी इसमें 50,000 कैपिटल आएगा और जो 30,000 है वो अपने को डिवाइड करना है पार्टनर्स रेशियो में 3:2 में। फिर ड्राइंग से पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फर्म्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है और बैलेंस शीट बनाने का है। उस दिन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। स्टॉक ऑन 31st मार्च 2013 42,250 ये क्लोजिंग स्टॉक है। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड आइटम ऑफ 1,200 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट्स ऑफ सेल्स हु हैज बिकेम इंसॉल्वेंट। तो ये 1,200 रुपया बैड डेट से। Depreciate land and building and motor vehicles at 5% and 20% respectively। बाद में RDD 5% on sundry debtors। फिर goods of the value 800 have been destroyed by fire and insurance company has admitted a claim of 600। तो ये अपना 11 स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है। 800 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी अपने को 600 रुपया देने वाली है। तो इजी प्रॉब्लम है। तो अभी इसमें हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, न्यू रेशियो अपने को निकालना पड़ेगा। अपने को ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 और नए पार्टनर को 1/6 शेयर देना है। तो सबसे पहला अपने को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 12। सबसे पहला ओल्ड रेशियो 3:2 दिया है। अभी नए पार्टनर को अपने को देने का है 1/6 न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर्स इक्वल टू ये है 1/6। सॉरी हाँ, न्यू पार्टनर शेयर। अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा
कि इसको 1/6 देने का है, तो 1/6 में से जिनाल कितना देगा? जिनाल एक मिनट, जिनाल शेयर से अच्छा हम लोग रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू, अभी ये 1 में से 1/6 गया, तो ये 5/6 बचेगा, 5/6। तो 5/6 ये 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो न्यू रेशियो हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला जिनाल का निकालेंगे, 5/6 5/6 का 3/6 इसको देंगे, और 2/6 समीर को देंगे। तो इक्वल टू इसको मिलेगा 15/36। बाद में समीर को मिलेगा 2/6। तो ये आएगा 10/36। एक्चुअली ये 3/5 और 2/5 करना पड़ेगा। आएगा। और फिर इसका जतीन का, अभी इनमें बेस 30 है और उसको हम लोग 1/6 दे रहे हैं। तो इसका भी बेस अपने को सेम करने का है। तो इधर अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 5 और नीचे 6 × 5। तो ये 5/30 आएगा। मतलब न्यू रेशियो 15, 10 और 5। न्यू रेशियो 15:10:5। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, नए पार्टनर को 1/6 देने का है, मतलब अभी 1/6 नए पार्टनर को देने के बाद कितना बचेगा, 5/6 बचेगा। अभी ये जो 5/6 है ना, ये ओल्ड रेशियो 3:2 में डिवाइड करना है। तो मेरा सिर्फ इतना गलती हो गया था कि इधर 3/5
5 लेना चाहिए तो 3/6 लिया था, तो 5/6 को 3/5 और 2/5 डिवाइड किया तो 15/30 और 10/30 आ गया। और फिर 1/6 को अपने को बेस सेम करना है, ये 6 का 30 करना है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5/30 आ गया। तो न्यू रेशियो 15/30, 10/30 और 5/30, तो ये न्यू रेशियो आ गया 15:10:5। इसको हम लोग 3:2:1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बाकी का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे, एक पेज छोड़ दो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद और एक ओपन करने का है बैलेंस शीट। ओके, तो हम लोग का ड्रॉ करके हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेल्स और परचेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स बाय सेल्स, सेल्स की जो अमाउंट है 215,725, 215,725।
फिर परचेस ट्रेडिंग एक लाइन छोड़ के टू परचेस 125730। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में एक लाइन छोड़ के बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2150। और फिर डिस्काउंट अलाउड इधर भी एक लाइन छोड़ने का, टू डिस्काउंट अलाउड 3125। उसके बाद बैड डेट्स आरडीडी का एडजस्टमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहला आएगा टू बैड डेट्स, जो हम लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में करते थे, ऐड फर्दर बैड डेट्स। फिर ऐड आरडीडी न्यू, और फिर लेस आरडीडी ओल्ड। अभी ये जो अमाउंट है ये ओल्ड आरडीडी के अमाउंट है 1200, आरडीडी ओल्ड 1200। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनर कॉलम में, सन्ड्री डेटर्स में से लेस बैड डेट्स और लेस आरडीडी माइनस करना है। सन्ड्री डेटर्स की जो अमाउंट है 40,200। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ के सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर में 35,240, सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर में 35,240, 32,540। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 40,820, ओपनिंग स्टॉक 40,820, परचेस के ऊपर 40,820 टू ओपनिंग स्टॉक। फिर कैरेज इनवर्ड 3250, फिर 7840 सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद मोटर व्हीकल्स 50,000 एसेट साइड में। इनर कॉलम में मोटर व्हीकल्स 50,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 80,000।
लैंड एंड बिल्डिंग के बाद कैश इन एंड एसेट्स में 5040। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस 3240। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2690। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 3200। बैड डेट्स 400 ऊपर डालने का है। हम लोग ने बैड डेट्स का फॉर्मेट बनाया ना, उधर 400। फिर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड 60,000। इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल दिया है। कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, बाद में 35,000, उसके बाद 80,000। और आपको नहीं, 80,000 जो है ना, ये डिवाइड करना है। 85,000 में से 30,000 गुडविल है और 50,000 कैश है। तो इधर क्या लिखने का, बाय कैश ब्रैकेट में लिखो 80,000 माइनस 30,000। 80,000 में से 30,000 गुडविल है, बाकी का कैपिटल है, बाकी का 50,000 कैपिटल, ठीक है। और 30,000 को गुडविल डिवाइड करने का पार्टनर्स लोगों में, तो 30,000 का 3/5 2/5 डिवाइड करने का। तीस 30,000 का 3/5 आएगा 18,000, 18,000 और 2/5 12,000। उसके बाद ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में 2 ड्राइंग्स 5,000, 4,000, 2,000। फिर लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में 6,920, 6,920 बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद अभी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 42,250 ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,250,
42,250 और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 42,250। उसके बाद बैड डेट्स दिया है 1200, $39,000, 1200 इधर से माइनस किया और 1200 आपको इधर ऐड करना है, 1600 आएगा। उसके बाद डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 5%, लेस डिप्रिसिएशन 5% है। 80,000 का 5% 4,000 माइनस करके आएगा 76,000 और मोटर व्हीकल्स का मोटर व्हीकल्स का 20%, 50,000 का 20% 10,000 माइनस करके 30,000 आएगा। अभी ये दोनों का डबल इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन हेडिंग डालने का। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग का जो है 4,000 और मोटर व्हीकल्स का 10,000। मोटर व्हीकल्स का 10,000 आएगा। टोटल 14,000। उसके बाद 5% RDD है, $39,000 का 5%, तो ये 1950 आएगा, डिडक्ट करेंगे और 37,050। अब ये 1950 ऐड करना है। तो सबसे पहला बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड किया, फिर RDD न्यू ऐड किया और ओल्ड RDD माइनस करना है 2350। अभी 800 का गुड जल गया और 600 रुपये अपने को इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, $800 का गुड जल गया और 600 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 600,
और 200 रुपये का लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 200। तो इसमें 800 का जल गया था गुड्स और उसमें से 600 मिल रहा है वो बैलेंस शीट के एसेट में लिखा और 200 का जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो सब एडजस्टमेंट हो गया। अभी हम लोग क्लोज करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल लेते हैं। $25775 इसको ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में और ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको क्लोज करेंगे हम लोग। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन, इधर कैरिड डाउन, इधर ब्रॉट डाउन। 86,975। अभी इनकी टोटल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट की। $89,125। अब इधर जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे 3:2:1 में। $52,480 प्रॉफिट है। अभी इसको हम लोग 3:2:1 में डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहला जो है जिनाल को हम लोग 36 देंगे। 52,480 इंटू 3/6। जिनाल के बाद समीर को 26 मिलेगा। मिलेगा। और तीसरा जो है जतिन, उसको 16 मिलेगा। तो ये 17,493 और 8747 आ गया। अब ये क्लोज करते हैं।
अभी ये जो प्रॉफिट आ गया है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। $26,240, 17,493 और 8747। अभी ये पार्टनर्स कैपिटल का जो टोटल है, सबसे पहला टोटल लेंगे क्रेडिट का। $109,240, अब ये क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये बैलेंस आ गया, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये जो बैलेंस है कैपिटल का, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इधर तीनों के नाम डालेंगे, जीनाल समीर जतिन, जीनाल समीर जतिन, जीनाल समीर जतिन। वैल्यू डालते हैं 104,240। दूसरे का 60,493, 60,493 और जतिन का 56,747। टोटल लेंगे 221,480 और बैलेंस शीट टैली करेंगे। $260,940, 260, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। एक मिनट, ये 50,000 का डिप्रेशन 10,000 आता है। 10,000, 20% 10,000 आएगा, इधर 40,000 आएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं। ये टैली हो गया, बाकी का क्लोज करते हैं हम लोग। ये बैड डेट्स आरटीडी, उसके बाद ये डिप्रिसिएशन क्लोज करते हैं। फिर कैपिटल, ओके, तो ये क्लोज कर दिया, अपना प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।